दोस्तों जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वर्गीकरण। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण के वो प्रश्न जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस होती है। तो दोस्तों आज हम कौन से प्रश्न करने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो 4 अक्षर का वर्गीकरण होता है और अक्षर युग्म होता है वो। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वर्गीकरण। अब 4 अक्षर युग्म कैसे दोस्तों, तो मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। कभी भी आपको अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जिसमें दिया हो A B C D इस प्रकार का ग्रुप, मान लो आपसे क्वेश्चन बोले, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इसमें से कुछ अलग है, एक ऑब्जेक्टिव अलग है, वो हमें बताना है। ठीक है, हमें दे दिया यहाँ पर PQR दे दिया, PQRS दे दिया। ठीक है, और दूसरा है, और यहाँ पर हमें अगर दे दिया जाता है कि तीसरे नंबर पर दे दिया जाता है XYZ। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया जाता है चौथे नंबर पर MNT। तो दोस्तों इसमें अलग क्या होगा, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ हमें एक लाइन लिखी होती है कि इसमें हमें एक जो विषम युक्त है या विषम अक्षर है या फिर विषम जो ऑब्जेक्टिव है इनमें से वो बताना है हमें, तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीरीज़ चल रही है, ABCD एक सीरीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर PQRS की एक सीरीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी एक सीरीज़ चल रही है XYZ, इस सारे के सारे क्रम में चल रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MNT जो क्रम में नहीं है, इसलिए अलग हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो मैंने बता दिया कि एक ग्रुप में। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि अक्षर के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, B/FZA। दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है, इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से ग्रुप डी 2018 का 2018 का जो पेपर है वो है, ये 2018 का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर का। और आपसे ऑप्शन में क्या दिए होंगे, बी दिया होगा यहाँ पर AB, और बी का ऑप्शन है F, और यहाँ पर क्या है दोस्तों C का ऑप्शन है A, और डी का ऑप्शन है बाय। अब आपको बताना है कि इसमें से एक भिन्न क्या है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि यहाँ पर बताना है आपको कि इनमें से एक क्वेश्चन है और इसमें से आपको एक भिन्न बताना है, भिन्न क्या है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन करोगे, तो हमें अगर ABCD वर्णमाला अच्छे से आती है तो हम इसमें से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, आइए इसको करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर B है, यहाँ पर बाय है, यहाँ पर F है, यहाँ पर Z है। अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको सारे जो वर्ड है वो नज़र आ रहे हैं और हम यहाँ से किस किस विधि से कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं B आता है दूसरे नंबर पर, बाय आता है 25वें नंबर पर, F आता है कितने नंबर पर, 6वें नंबर पर आता है, और Z आता है 26वें नंबर पर, और A आता है फर्स्ट नंबर पर। लेकिन हमने जो भी किया अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है। इससे क्या होगा, ठीक है, हमें क्वेश्चन की लय समझना है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन का आधार समझ में आना चाहिए। जिस दिन आपको क्वेश्चन का आधार समझ में आ गया उस दिन क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है, अगर आपको आ रहा है आंसर तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, वो कैसे मैं बताता हूँ। जो A है वो क्या है दोस्तों, तो दोस्तों वो है स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, A, E, I, O, U। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A, E, I, O, U ये 5 स्वर है और यहाँ पर सारे व्यंजन है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक अलग। अलग मतलब भिन्न, और भिन्न अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि एक अलग है मतलब विषम छांटिए, तो आपको ये नहीं करना है कि इसमें से कौन सा विषम, इसमें से कोई सा भी विषम हो जाता है। मतलब हमें इतने वर्ड में से एक अलग नंबर देखना था, एक अलग वर्ड देखना था यहाँ पर कि एक अलग वर्ड कौन आएगा, उसमें क्या प्रायोरिटी है कि अलग है वो, ठीक है, यही देखना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारे पास अब यहाँ पर दिया है, आपसे कुछ भी नहीं बोला है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि अगर आपसे कुछ भी नहीं दिया गया, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर लिखा है ए, ठीक है, यहाँ पर एफ दिया है, और यहाँ पर है बी, और यहाँ पर क्या दिया है डब्लू, यहाँ पर क्या है दोस्तों सी, और सी के बाद आपको बी है, यहाँ पर है डी, और डी में क्या दिया है दोस्तों आपको ए। ठीक है, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, डी नंबर है, और डी नंबर पे क्या है, डी ऑब्जेक्टिव में ए। अगर सिंपल इतना लिखा आ जाए कि आपको ए में दिया है कुछ एक वर्ड, बी में दिया है एक वर्ड, सी में दिया है वर्ड, और डी में दिया है, ठीक है, एक वर्ड, आपको इसका क्वेश्चन करना है, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें क्या देखना पड़ता है कि देखो, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है, एफ देखेंगे सबसे पहले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों अभी मैंने आपको जिस प्रकार जो पिछला वाला वर्ड बताया था, पिछला वाला एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन जैसा ही है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपने आई होप आपने कर दिया होगा, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ। एफ़ जो कि व्यंजन है, डब्लू ये भी व्यंजन है, सी ये भी व्यंजन है, और डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये स्वर है और एक अलग है। अगर आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि ए ई आई, ठीक है, यहाँ पर बी पूछ लिया, या इसमें कोई भी स्वर या व्यंजन पूछ लिया, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर आएगा दोस्तों आपका बी, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है और ये 3 स्वर है, ठीक है। इन 3 को हम स्वर में लेंगे और इसको व्यंजन में। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि आपको 21 स्वर और 21 व्यंजन 21 व्यंजन और 5 स्वर आपको याद रखना है अंग्रेजी वर्णमाला के, जब आपसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों इस प्रकार के। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि बी सी, यहाँ पर हमने कुछ भी वर्ड लिख दिया, जैसे कि क्वेश्चन है कि आपको इसमें से अलग बताना है, एक भिन्न बताना है, कि बी वाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी डब्ल्यू कर लेते हैं, यहाँ पर एफ टी कर लेते हैं, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं के पी कर देते हैं। अब इसमें से भिन्न क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखे आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, और आपसे ऊपर दिया रहेगा कि विषम अक्षर चुनिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करनी है, क्या करना है, तो दोस्तों आगे लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा वी, और वी कितने स्थान पर आता है, बी सेकेंड स्थान पर आता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों बाय, तो बाय कितने स्थान पर आता है, बाय 25वें स्थान पर आता है, ठीक है। डी का स्थान क्या है दोस्तों 4 है, और डब्ल्यू का स्थान क्या है दोस्तों। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों डब्ल्यू का स्थान कौन सा है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में। तो दोस्तों जो डब्ल्यू का स्थान आता है वो मैं बता दूं आपको 23 आता है, ठीक है, 23 आता है। और जो एफ़ है इसका स्थान कितना आता है, तो मैं आपको बता दूं कि एफ़ का स्थान आता है 6वें नंबर पर। अगर आपको नहीं है याद तो दोस्तों वीडियो के चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग करके जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको दिया गया है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला रेखीय क्रम है उसको कैसे याद करें, ठीक है। और जो जो स्थान है टी आता है 20वें नंबर पर। मैं बता दूं के आता है हमारा तो दोस्तों के आता है 11वें नंबर पर, पी आपको बता देता हूँ पी आता है 15वें नंबर पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पी 16वें नंबर पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, ये 6वें नंबर पर है। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से कुछ अलग क्या है, हमें अलग क्या नज़र आ रहा है। जब आपको कुछ नज़र ना आए अलग, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, आप इस प्रकार से लिखेंगे इनको, ठीक है, और इस प्रकार से आपको करना होगा।
तो यहाँ पर 2 और 25 है, यहाँ पर कुछ आपको अंतर नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पर 4 और 23 है, आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है क्या? और यहाँ पर कितने हैं? 6 20 है और यहाँ पर 11 16 है। अगर आपको इसमें अंतर नज़र आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या अंतर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 और 5 मतलब 2 और 25 है, ठीक है। 2 और 25 में अंतर क्या आ रहा है, 4 और 23 में क्या अंतर आ रहा है। तो हम अगर इसमें अंतर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 2 और 25 में कितने का अंतर है, ठीक है। तो अगर 25 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितने का है, 23 का अंतर नज़र आ रहा है। और 4 में 23 में और 4 में कितने का अंतर नज़र आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे अगर हम तो इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम इनको घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 20 में से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर इनमें से कोई सम संख्या नहीं आ रही, यहाँ पर भी 16 में यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 11 है, इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ का अंतर हमें सेम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें से दोस्तों, अगर हम इनमें जोड़ देते हैं 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 26 और 4 कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 20 और यहाँ पर 23 और 4 27 है और यहाँ पर 20 और 6 ये हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 27। हम देख सकते हैं दोस्तों, तीन किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनका जो स्थान है ना वो आ रहा है सेम स्थान आ रहा है, 27 नंबर 27 नंबर और 27 नंबर, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है दोस्तों, 26 नंबर, इसलिए ये अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा FT, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, FT आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का, उसमें देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि B, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं BSU और AD कर लेते हैं और इस यहाँ पर OR कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक भिन्न है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, अगर हम दिमाग से सोचते हैं कि यहाँ पर इसका सबसे पहले अंतर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेकेंडवें स्थान पर आता है, ये कितने नंबर पर आता है, ये आता है 5वें स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। ये भी S और U में लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि STU एक छोड़कर एक, ठीक है। वैसे भी S और U का जो देखेंगे तो S कितने नंबर पर आता है और T आता है 21, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का आ रहा है, ठीक है। +2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 और 4, यहाँ पर +3 आ रहा है, बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर O और R, ठीक है। तो यहाँ का देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही है OPQR, तो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों। तो याद रखना कि हमें क्वेश्चन हमेशा इस संदर्भ में करना है कि हमारे पास जो भी जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ना हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हमें पता है कि 3 आते हैं, यहाँ पर 2+ आ रहा है, यहाँ पर 3+ आ रहा है। अब इनमें क्या करना है, तो ये 15वें स्थान पर होता है और R कितने स्थान पर होता है, वो 18वें स्थान पर होता है। और इन दोनों का जो बीच है ये कितना है दोस्तों, +3 आ रहा है, ठीक है। अगर ये +3 आ रहा है और ये +3 आ रहा है तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है। अगर दोस्तों इसमें इतना टाइम आपको समझाने में इसलिए लग रहा है कि क्योंकि आपको आंसर भी नहीं आएगा ऐसे जब तक आपको ये याद नहीं होंगे। आपको याद करने पड़ेंगे, आपको इन सभी को याद करना पड़ेगा, इनकी टेबल को याद करना पड़ेगा, जिससे कि हम देखकर ही बता सकते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। एक मेथड और बता देता हूँ कि अगर ये नंबर आपको याद ना हो फिर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर SU आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस प्रकार से इसको एक विधि से और किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो इस विधि से हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर B और E, तो हमें पता है कि B और E के मध्य कितना अंतर है,
तो देख सकते हैं कि +3 का अंतर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी के बाद क्या आता है, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इस प्रकार से ई आता है। और इस प्रकार से एस करेंगे अगर, एस और यू, तो हमें अगर ABCD याद है तो हम करेंगे STU, तो ए ग्रुप बन गया। तो ये कितना है, +2। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। और ए और डी के स्थान पर एक अगर हम यहाँ पर करेंगे ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, +3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, OR। ठीक है, ये OR है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, OPQR। ठीक है, यहाँ पर भी +3 आ रहा है। तो हम यहाँ इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं कि +3 आ गया हमारा, वही आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया और +3 आ गया। हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 आ रहा है और हमें कोई एक जो समूह है उसको अलग छांटना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर +2 आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हर एक। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर है दोस्तों NQTW और PSVZ। और दोस्तों यहाँ पर जो एक सी नंबर ऑप्शन है WZCF। और दोस्तों एक और इसका जो है BEHK। आपको बताना है कि इसमें से एक जो अलग है, जो क्या कहते हैं दोस्तों, विषम अक्षर है, विषम युग्म है, वो कौन सा आएगा। ठीक है, ये A नंबर का है और ये B नंबर का है और ये C नंबर का है और ये D नंबर का है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर D नंबर है, ये याद रखना आप। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।